सर्दियां करीब आ रही थीं और दो नन्हे बहन भाई अमीना और उसका छोटा भाई सामी बेहद खुश थे। गर्मी के दिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे और दोनों को सर्दी का मौसम सबसे ज्यादा पसंद था। अमीना को आग के पास बैठना पसंद था और सामी को नरम कंबल में छिप जाना अच्छा लगता था। हर शाम वो दोनों बैठ कर आने वाली खूबसूरत सर्दियों के बारे में बातें करते थे। लेकिन इस साल सर्दी एक अजीब तरीके से आई। शुरू में अमीना और सामी ने ठंडी हुआ और अबरालुत सुबहों का मजा लिया, लेकिन फौरन ही उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। बारिश नहीं हुई, एक बूंद भी नहीं। दिन गुजरते गए और सर्दी सख्त से सख्त होती गई। शहर भर में लोग बीमार होने लगे। अमीना और सामी भी बीमार हो गए। इनकी माँ रात को सांस लेने में मुश्किल महसूस करती और उनके वालिद मुसलसल खानिस्ते रहते। पूरा मोहल्ला परेशानी और थकन में डूबा हुआ था और बाहर शहर जहरीली और घनी समूग में डूबा हुआ था। एक शाम अमीना अपने दादा करीम साहब के साथ बैठ गई और नरमी से पूछा, दादा अबू, ये सब क्यों हो रहा है? सर्दी तो पहले भी आती थी, लेकिन लोग इतने बीमार नहीं होते थे। दादा अबू ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटी अमीना, शहर आलूदगी से भर गया है। हवा बहुत गंदी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही। जब बारिश रुक जाती है तो हवा और भी खतरनाक हो जाती है। सामी ने फौरन पूछा, लेकिन दादा, बारिश तो अल्लाह देता है, तो हम क्या कर सकते हैं? दादा अबू ने प्यार से जवाब दिया, जब लोग मेहरबानी, ईमानदारी और इस्लाम की तालीमात को भूल जाते हैं, कभी कभी अल्लाह अपनी रहमत रोक लेता है। लोग नेकियों से दौर हो गए हैं, गरीबों को छोड़ दिया है, अपने ऐमाल की परवाह नहीं की। अमीना का दिल बैठ गया। उसने आहिस्ता से कहा, फिर हम अल्लाह को राजी कैसे करें? दादा अबू अपनी कर्सी से टेक लगाकर बोले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मैं भी एक बार लंबा कहतो पड़ा था, ना बारिश, ना खेत, ना उम्मीद। तो हज़रत मूसा ने सब लोगों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर सच्ची दुआ की, आंसुओं के साथ, तौबा के साथ, और अल्लाह ने बारिश भेज दी। कमरे में खामोशी छा गई। अमीना और सामी ने एक दूसरे की आंखों में उम्मीद देखी। अमीना ने आहिस्ता से कहा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दादा अबू ने अफसरदगी से कहा, क्योंकि आज मस्जिदें खाली हैं। लोग अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हैं कि इज्तिमाई दुआ का कौन एहतिमाम करे? लेकिन ये बहन भाई हार मानने वाले न थे। इस रात अमीना और सामी ने अपनी माँ का फोन लिया और एक जज्बाती वीडियो रिकॉर्ड की। अमीना ने हिम्मत से कहा, हमारा शहर बीमार है और हम भी बीमार हैं। शायद हमने अल्लाह को नाराज किया है। इस जुम्मे सब लोग मस्जिद में जमा हूं। नमाज के बाद हम सब खास दुआ और तौबा करेंगे। जो दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है, अल्लाह उसे कभी ठुकराता नहीं। फिर सामी ने कहा, बराहे मेहरबानी इस पैगाम को शेयर करें, हर किसी तक पहुंचाएं। चंद ही घंटों में वो वीडियो पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने उसे देखा, लोग राय, लोगों को एहसास हुआ कि वो किस तरह अल्लाह से दूर हो गए हैं। ख़वातीन ने अपने घरों में दुआओं के हल्के बनाए, मर्दों ने मस्जिद साफ की, बच्चों ने अपने वालिदैन को याद दिलाया। दुकानों, दफातर और स्कूलों में भी बात होने लगी कि हमें अल्लाह की तरफ लौटना है। फिर आया जमा। इस दिन मस्जिद भर गई, इतनी कि कई सालों में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा गया। अमीना और सामी खामोशी से पीछे खड़े थे, इनके छोटे हाथ आसमान की तरफ उठे हुए। इमाम की आवाज दुआ करते हुए कांप रही थी, ऐ अल्लाह, हमने गलतियां की, हम तेरी बातों से गाफिल हो गए, लेकिन आज हम तेरी तरफ लौट आए हैं। हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा, अपनी बरकत वाली फर्श नाज़िल फरमा। आंसू हर तरफ बह रहे थे, दिल नर्म हो रहे थे। पूरा शहर एक साथ रो रहा था। इस रात आसमान खामोश रहा, लेकिन अगली सुबह अमीना दौड़ से गरज सुनकर जाग गई। वो फौरन खिड़की की तरफ भागी। सामी भी पीछे था। आसमान पर घने स्याह बादल छा गए थे। ठंडी हवा चल रही थी और फिर पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर हजारों। पूरा शहर बारिश की खूबसूरत आवाज से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे, परिंदे चहकने लगे, दरख्त ताजा हो गए, समूह खत्म हो गई। आसमान पर एक रोशन कौसिक गुज़श्त नमूदार हुई, अल्लाह की रहमत का इशारा। अमीना ने सामी को गले लगाया और आहिस्ता से कहा, अल्लाह कभी हमसे दूर नहीं होता, हमें बस उसकी तरफ वापस लौटना होता है। और इस दिन के बाद शहर बदल गया। लोगों ने अपनी गलियां साफ की, गरीबों की मदद की, एक दूसरे का साथ दिया और मस्जिदें दोबारा आबाद हो गईं। क्योंकि दो मासूम दिल, ये अमीना और सामी, एक पूरे शहर को ये याद दिलाने में कामयाब हो गए कि अल्लाह की रहमत हमेशा करीब होती है, बस हमें उसकी तरफ लौटना होता है।